हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 2023 के लिए यानी आर गुप्ता की किताब से सामान्य अध्ययन देखते हैं। और यह प्रैक्टिस सेट नंबर जो है आपका 7 है। तो चलिए 7 को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं यहाँ जो है पेपर 2 यानी सामान्य अध्ययन इसमें दिया गया है। तो 1 से 40 तक आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न मिलेंगे, जिसका टेलीग्राम पर आपको सॉल्यूशन सहित मिल जाएगा। तो चलिए जीके जीएस के प्रश्नों से शुरू करते हैं और 41 नंबर से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए 41 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस अंग से जो है पीलिया रोग का संबंध है, यानी किस अंग से पीलिया रोग होता है, यानी जॉन्डिस जो होता है वह किस अंग से होता है, यानी किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यकृत। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है संक्रामक है, यानी फैलने वाला है। तो कौन सा है इसमें? तो आपका मलेरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मलेरिया। ठीक है, नेक्स्ट है कि काला जार रोग का जो है रोगाणु निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी किसके द्वारा होता है यह? तो लैसमानिया के द्वारा। किसके द्वारा? लैसमानिया के द्वारा होता है। कौन सा? काला जार। चलिए नेक्स्ट है कि गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपको बकरी को। किसको? बकरी को। कैमरे का जो है कौन सा अवयव आँख के रेटिना के जैसा काम करता है, यानी कौन सा भाग जो है आपके आँख के रेटिना के जैसा काम करता है कैमरे का? तो यह आपका हो जाएगा फिल्म। क्या हो जाएगा? फिल्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक नाम इसमें कौन सा है? तो आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। कुछ अशुद्धि है इसमें। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है सर्वाधिक भारी है? सर्वाधिक भारी इसमें से कौन सी धातु है आपका? तो आपका कौन सा है? सोना। कौन सा हो जाएगा? सोना। ठीक है, फिटकरी जो है गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा जो है स्वच्छ करती है? तो यह किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो अस्कंदन के द्वारा। किसके द्वारा? अस्कंदन के द्वारा यह जो है आपका स्वच्छ करती है। निम्नलिखित में से सबसे हल्की धातु इसमें से कौन सा है? तो आपका लिथियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिथियम। ठीक है, चलिए आगे है कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है। प्राकृतिक गैस में क्या रहता है? तो यह मीथेन रहता है। क्या रहता है? मीथेन। ठीक है, चलिए आगे है कि रॉकेट डॉट के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी किस सिद्धांत पर रॉकेट जो है वह कार्य करता है? तो यह करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट आपका काम करता है। ठीक है, चलिए चाबी भरी घड़ी में जो है कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में जो है कौन सी ऊर्जा होती है? तो यह कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, वस्तु की मात्रा बदलने पर जो है अपरिवर्तित रहेगा। क्या अपरिवर्तित रहेगा वस्तु की मात्रा बदलने पर? तो इसका घनत्व जो है वह नहीं बदलेगा। ठीक है, चलिए पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि जो है प्राप्त की जाती है? कौन सी भौतिक राशि जो है प्राप्त की जाती है संवेग और वेग के अनुपात से? तो यह भौतिक राशि आपका द्रव्यमान है। कौन सा है? द्रव्यमान। ठीक है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? यह की थी आपके मैक्सवेल ने। किसने की थी? मैक्सवेल ने की थी। ठीक है, ह्रासमान जो है प्रत्यागत नियम अनुपात इस अवधि में सही लागू होता है। किस अवधि में जो है यह आपका सही लागू होता है? तो दीर्घकालिक अवधि में जो है यह सही होता है। चलिए नेक्स्ट है कि जनसंख्या के जो है जनसांख्यिकीय परिवर्तन सिद्धांत के पहले चरण की विशेषता थी। क्या थी? तो पहले चरण की जो विशेषता थी कि ऊंच बी आर और ऊंच डी आर थी। ठीक है, फिलिप्स का वक्र जो है इनका संबंध दर्शाता है, यानी किससे यह संबंध दर्शाता है? तो ये आपके मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से दर्शाता है फिलिप्स का वक्र चक्र। ठीक है, चलिए असंतुलित विकास के विचार को इसने समर्थन जो है नहीं किया। इसमें से किसके द्वारा जो है असंतुलित विकास के विचार को जो है समर्थन नहीं किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो W.A. लेविस हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्रय शक्ति समता सिद्धांत इन्होंने दिया। इसमें से जो है क्रय शक्ति समता सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो यह दिया गया आपके गुस्ताव केसेल के द्वारा। किसके द्वारा? गुस्ताव केसेल के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे है कि मांग की जो है मूल प्रत्यास्था 1 के बराबर होती है जब मांग वक्र होता है। क्या होता है जब मांग वक्र? क्या होता है? यह जो होता है आयताकार अति परवलय होता है। ठीक है, चलिए निम्न में से क्या वित्तीय नीति का जो है साधन नहीं है? क्या इसमें जो है वित्तीय नीति का साधन आपका नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपका? तो क्या कहता है? नगद संचय अनुपात। क्या नहीं है? नगद संचय अनुपात इसमें आपका नहीं है। वित्तीय नीति का साधन नहीं है नगद संचय अनुपात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि व्यापार की एक कारक और द्विकारक निबंधन की जो है परिकल्पना इन्होंने दी। कि किनके द्वारा यह दी गई थी? तो यह दी गई थी आपके, चलिए यह दी गई थी जेकब वीनर के द्वारा। किसके द्वारा?
जेकब के द्वारा दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे है कि धारणीय विकास, यह शब्द पहली बार जो है किस रिपोर्ट में जो है उपयोग किया गया। यह जो किया गया था सबसे पहले किस रिपोर्ट में, तो आपके किया गया ब्रंटलैंड रिपोर्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि मजदूरों की जो है अतिरिक्त सेना, यह परिकल्पना किसने दी। यह जो दी थी आपके किसके द्वारा, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा, जर्मनी के थे जिन्होंने दुनिया के मजदूरों एक हो जा। चलिए आगे है कि से के बाजार नियम के अनुसार क्या होती है। तो यह नियम के अनुसार जो होती है आपके आपूर्ति अपने आप मांग पैदा करती है। से के बाजार नियम के अनुसार आपूर्ति जो है अपने आप मांग पैदा करती है। ठीक है, और शो के जो है कलिंग युद्ध का सबूत है, यानी कलिंग युद्ध का जो है सबूत किस अभिलेख में है, तो यह 13वें अभिलेख में है। ठीक है, रॉक फरमान 13वें में है इसका। खारवेल और अशोक के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, इलाहाबाद अभिलेख इसने जारी किया, किसने जारी किया इलाहाबाद अभिलेख, तो यह जारी किया गया था किसके द्वारा, तो समुद्रगुप्त के द्वारा। ठीक है, चलिए राजतरंगिणी के रचनाकार थे, राजतरंगिणी जो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, तो इसके रचनाकार जो थे आपके कल्हण थे। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष हुई, तो यह हुई थी 1965 में। कब हुई थी, 1965 में। एलोरा का कैलाश मंदिर इन्होंने बनवाया, यानी राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया था। इसमें से किसके द्वारा, तो एलोरा के कैलाश मंदिर आपके कृष्ण प्रथम के द्वारा। है कि लाख बॉक्स इसकी उपाधि थी, यानी लाख बॉक्स के नाम से किसे जाना जाता था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का संस्थापक था। 1206 में इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, कहाँ किससे कहाँ की थथी एमबीटी ने, तो दिल्ली से देवगिरी को बनाया था राजधानी। ठीक है, तालीकोटा की लड़ाई इनके बीच लड़ी गई। तालीकोटा जो आपके 1565 में लड़ा गया था, तो यह लड़ा गया था किसके किसके बीच, तो इसका जो है विजयनगर और बहमनियों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, पानीपत की लड़ाई इनके बीच लड़ी गई। देखिए इसमें अधूरा है, यानी पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। एक पहला तो हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी, और दूसरा हुआ था आपके 1556 में हेमू और अकबर के बीच, और तीसरा हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तो इसमें तो कोई क्लियर नहीं है, लेकिन आप लोग इसको देख लीजिएगा तीनों युद्ध। ठीक है, मंगलौर संधि से इस युद्ध की समाप्ति हुई, यानी मंगलौर की संधि जो हुई थी आपके 1784 में, तो कौन सा युद्ध की समाप्ति हुई थी उससे, तो वह हुई थी आपके दूसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी मंगलौर की संधि से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि अस्थाई भूमि व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, अस्थाई बंदोबस्त, तो यह की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, गमनवाद जो है इसने जो है आरंभ किया, किसने आरंभ किया, तो यह किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो पहले भारतीय पूछा जा रहा है, तो जो है वेंकटेश अय्यर थे। ठीक है, कर्नाटक केसरी उपाधि इसे दी गई थी, यानी किसे दी गई थी, कर्नाटक केसरी की उपाधि किसे दी गई थी, तो यह दी गई थी आपके गंगाधर राव देशपांडे को। ठीक है, चलिए आगे है कि केंद्र शासन और राज्य शासन के बीच की सत्ता के बंटवारे को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो संघवादी वैशिष्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए राज सूची में ये निम्न में से क्या शामिल है, राज सूची का विषय इसमें से कौन शामिल है आपका, तो कौन है, तो भू नीतियाँ हैं। क्या है, भू नीतियाँ। ठीक है, चलिए आगे है कि भारत में सरकारी नौकरी में कौन सा जो है ओहदा स्थान ऊंच है, इसमें से विकल्प के अनुसार कौन सा ऊंच है आपका, तो कैबिनेट सचिव। कौन सा, कैबिनेट सचिव सबसे ऊंचा है ऑप्शन के अनुसार। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, मुख्य चुनाव आयुक्त आपके थे सुकुमार सेन थे। ठीक है, चलिए आगे है कि भारत के राष्ट्रपति के अधिकृत विश्राम धाम में एक है सिकंदराबाद का, ठीक है, राष्ट्रपति भवन, और दूसरा कौन सा है, तो शिमला में स्थित जो है मसोबरा का जो है रिट्रीट भवन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है कि अति लवणीय जो है जल मिलता है कौन से झीलों में, तो यह जो मिलता है कौन से झीलों में, तो है एस्टुएराइंस में मिलता है। ठीक है, कि मल्चिंग जो है सहायता करती है किस में, तो यह जो सहायता करती है आपके नमी के संरक्षण में, किस में, नमी के संरक्षण में मदद करती है। ठीक है, वह पादप जो है कैल्शियम की कम मात्रा पर उगते हैं, कहलाते हैं, वह पादप जो कैल्शियम की कम मात्रा पर उगते हैं वह क्या कहलाते हैं आपके, तो कैल्शियम भीरू कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कैल्शियम भीरू। ठीक है, यह है कि लेटराइजेशन वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप हो जाता है, इसके फलस्वरूप क्या हो जाता है, तो मृदा का निर्माण होता है। क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, स्काई हॉक ड्रोन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए, कौन सा इसमें कथन सही है आपके स्काई हॉक के संबंध में, तो इसमें जो ऑप्शन सी कहता है ए और बी, यानी यह भारत का जो है 5वां 5G सक्षम ड्रोन है। ठीक है, स्टार्टअप फॉर्म IG ड्रोन ने जो है इसका विकास किया, यानी ए और बी दोनों आपका सही है, किसके संबंध में, तो स्काई हॉक के संबंध में। ठीक है, आगे है कि सूखने पर कौन सी मिट्टी जो है
चटकती एवं सिकुड़ती है। तो इसमें से कौन सी मिट्टी हो जाएगी? तो यह हो जाएगी आपकी चिकनी मिट्टी। कौन सी? चिकनी। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से सबसे कम जो है रंध्रेल मिट्टी होती है, इसमें से कौन सी होती है? तो चिकनी मिट्टी होती है। कौन सी होती है? चिकनी मिट्टी। ठीक है। चलिए आगे है कि डिफोरेस्टेशन का जो है सचेतन प्रभाव पड़ता है, यानी किस पर? तो मृदा अपरदन पर। किस पर? मृदा अपरदन पर। ठीक है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता जो है हस्त बहिस्त लिखी थी? तो यह कौन थे? तो आपके थे अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। ठीक है। चलिए आगे है कि महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है, क्या कहलाता है? तो यह महाद्वीपीय ताक कहलाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद डॉट यह बताता है कि राज्य जो है भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, यानी किस अनुच्छेद के तहत? तो यह 44 है। कौन सा अनुच्छेद है? 44। ठीक है। नेक्स्ट है कि राइबो जो है फ्लेविन का जो है दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम इसका क्या है? तो विटामिन B2 है। ठीक है। चलिए अधिकांश भारतीय घरों में जो है सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सी विधि का जो है उपयोग किया जाता है? तो उबालकर शुद्ध किया जाता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो है पदेन अध्यक्ष होता है? डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पदेन अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? तो आपका प्रधानमंत्री। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है आपका? शास्त्रीय नृत्य शैली कौन नहीं है इसमें? तो बुरा कथा नहीं है आपका। ठीक है। गांधी जी ने वर्ष डॉट में जो है अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का जो है आयोजन किया था। तो यह किस वर्ष किया गया था उनके द्वारा? तो 1918 में। चलिए आगे है कि जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण क्या होती है? तो इसके कारण क्या होती है? तो ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है। कि एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक जो है पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है इसमें? तो यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बहुत ही चर्चित पुस्तक है शशि थरूर की। किसकी? शशि थरूर की। ठीक है। टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? टेबल टेनिस की उत्पत्ति जो हुई थी वह कहाँ हुई थी? तो आपके इंग्लैंड में। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस से जो है महासागर में टोरेस जल डमरूमध्य जो है स्थित है? टोरेस। तो यह जो है किस आपके महासागर में है? तो ये आपका है आपके प्रशांत में है। कहाँ है? प्रशांत में। ठीक है। पक्के बाघ अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पक्के बाघ अभयारण्य जो है वह किस राज्य में स्थित है आपको? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया था? कौन सा आयोग? तो यह किया गया था आपके हंटर आयोग। कौन सा? हंटर आयोग, जो 1882 में नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? गोदावरी की जो है एक सहायक नदी इसमें से कौन सी है? तो वेनगंगा पेनगंगा, यानी पेनगंगा हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा बिहार की जो है पश्चिमी सीमा पर स्थित है? पश्चिमी सीमा पर जो स्थित है बिहार के वह कौन सा है आपका? तो उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक। बिहार राज्य का कुल जो है भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना है? तो यह जो है आपका यदि 94,163 वर्ग किलोमीटर है। चलिए बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? तो सीमा साझा इसमें करता है उपरोक्त सभी करता है इसमें नेपाल से सीमा साझा। ठीक है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, क्या है अर्थ? तो बौद्ध मठ है। क्या है? बौद्ध मठ। बिहार का चौड़ी विद्रोह जो है किस वर्ष हुआ था? चौड़ी विद्रोह, बिहार का जो चौड़ी विद्रोह हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? तो 1798 में हुआ था। ठीक है। चलिए बिहार के चिरांद नामक जो है पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। चिरांद की जो प्राचीनतम जो संस्कृति है वह क्या है? नवपाषाणिक संस्कृति है। ठीक है। चलिए आगे है कि 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने जो है अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो यह की थी आपके डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 में बिहार के पटना में। ठीक है। किसान क्या करे किसने लिखी? बहुत ही चर्चित पुस्तक है यह, जो लिखी है आपके किसके द्वारा? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है किसान क्या करे। ठीक है। चलिए आगे कि बिहार के निम्न हिस्सों में से जो है कौन सा हिस्सा जो है भूतात्विक दृष्टि से जो है अपेक्षाकृत पुराना है? तो सबसे पुराना इसमें कौन सा होगा? तो खड़गपुर पहाड़िया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खड़गपुर पहाड़िया। ठीक है। चलिए बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है आच्छादित है, किससे आच्छादित है आपका? तो यह सबसे अधिक है कछारी मिट्टी से। किससे? कछारी मिट्टी से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।